हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए आज हम क्लास शुरू करेंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर मैं लेकर आई हूँ 2015 हिस्ट्री। यानी कि जो भी ये क्वेश्चंस हैं, कुछ ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं सीटेट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हिस्ट्री में पूछे गए हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका चलन प्रारंभ हुआ था? बताइए। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका चलन प्रारंभ हुआ था? भित्ति कला का। इसमें क्या पूछा गया है? ब्रिटिश कला के आने के साथ, ब्रिटिश कला के आने के साथ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये जो पूछा गया है ना, क्वेश्चंस में कंफ्यूजन ना हो। ये इसमें जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका चलन प्रारंभ हुआ था? तो क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है भित्ति कला का, तेल चित्र का, मॉडल विधि का, लघु चित्र का। तो इसमें जो ये शुरू हुए थे ना, यहाँ पर ये मॉडल जो विधि है इसी को हम परिप्रेक्ष्य विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिप्रेक्ष्य विधि। तो यहाँ पर आप लोग ना परिप्रेक्ष्य विधि भी लिख सकते हैं। और ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट का जो आंसर है इसमें होगा तेल चित्र। इसमें क्या होता ना था, इसमें क्या होता था, छाया का प्रयोग किया जाता था। इसमें प्रकाश एवं छाया का क्या होता था, प्रयोग किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 है। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। देखिए 2000 वर्ष पहले की बात की गई है, वाराणसी में एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। तो क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिया गया वो कौन कौन से? बौद्ध मठ, ऑप्शन नंबर बी शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ, और ऑप्शन नंबर सी कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों का फाल, धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई गई थीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। ठीक है, राइट। तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रही हूँ, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्या है? पांडुलिपि और अवलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं ए और बी कौन सी कथन है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए है, पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा भोज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बिल्कुल सही बात है। पांडुलिपि क्या थी? पांडुलिपि ताड़पत्रों अथवा भोज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये क्वेश्चन भी बना है कि पांडुलिपि क्या थी और किस पर लिखी जाती थी? ताड़पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भूर्ज नामक वृक्ष की किससे बनाया गया था? छाल से। ठीक है, अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? ए और बी दोनों सही हैं, ए और सी दोनों गलत हैं। ए सही है और बी गलत है, ए गलत है और बी सही है। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए और बी दोनों सही हैं। अभिलेख क्या होते थे? यहाँ पर जो बात पूछी गई है पांडुलिपि के बारे में पूछी गई है, और यहाँ जो पूछी गई है वो अभिलेख के बारे में पूछी गई है। देखिए कंफ्यूजन वाली बात है इसमें। देखिए पांडुलिपि के बारे में बात की गई है, ये एक ही बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये पांडुलिपि के बारे में बात कर रहे हैं, ये अभिलेख के बारे में बात कर रहे हैं। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, बिल्कुल राइट है। और पांडुलिपि ताड़पत्र अथवा भोज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, बिल्कुल सही बात है ये। तो ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन होगा ए और बी दोनों सही होंगे। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी साथ में करते रहिए आप लोग, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं कुछ आगे भी कर सकूं। तो प्लीज जिन बच्चों के पास ये वीडियो नहीं पहुंची है उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं, उन तक ये क्लास पहुंचाएं, इससे काफी हेल्प मिलेगी। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
और मैं बाकी क्लास भी और भी लेकर आने वाली हूँ, साथ साथ क्लास लेकर आऊंगी आपके लिए। उसमें चैप्टर वाइज क्लास लेकर आऊंगी, उसको डिटेल करके भी पढ़ाऊंगी। अभी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कुछ एग्जाम्स हैं, तो बच्चे अपना इसमें वो ऑब्जर्व करेंगे कि मतलब कितना उनका सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज ये क्वेश्चन देखते रहिए डेली। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक भाषा थी? बताइए। दिल्ली के जो सुल्तान थे, जब हम भारत पर शासन किया था, दिल्ली के जो सुल्तान थे, तो उन्होंने जो दिल्ली पर शासन किया था, तब उस समय प्रशासनिक भाषा क्या थी? बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन जो भाषा थी वो क्या थी उस समय, जो ऑफिशियल भाषा थी वो क्या थी? बताइए। फारसी, ऑप्शन नंबर ए फारसी, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी अरबी, ऑप्शन नंबर डी उर्दू। बताइए कौन सी लैंग्वेज थी उस समय पर? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है। बताइए आप लोग कौन सी भाषा थी, बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर ए है विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि फारसी भाषा थी। क्या भाषा थी? फारसी भाषा थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्या है? बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध विद्वान, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध की प्रतिमाएं। बताइए क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, बताइए। वे लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। राइट। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म के बारे में तो क्वेश्चन लगा पाएंगे आप। चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? बताइए कौन सी शर्त नहीं थी, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए, उनकी उम्र 25 से 70 के बीच होनी चाहिए। राइट। ऑप्शन नंबर बी, उनके पास अपना घर होना चाहिए। राइट। और क्वेश्चन नंबर सी, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है, चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। बताइए क्या होगा? चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी शर्त नहीं थी इसमें से? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि उनकी उम्र 25 से 70 के बीच होनी चाहिए थी। ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं थी कि उनकी उम्र इतनी ही होनी चाहिए थी। बाकी ये जो भी आपकी शर्त है, उनके पास अपना घर होना चाहिए, ऐसा, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए, ये सब शर्तें थी उस समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। ब्रिटिश काल के समय का ये जो लेते हैं हम क्वेश्चन। रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था। रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट अधिनियम है 1919 का विरोध किया गया था। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा 1919 का विरोध क्यों किया गया था। 1919 को ही हम रॉलेट अधिनियम के नाम से जानते हैं। पहला क्वेश्चन तो इसी में, क्वेश्चन में से क्वेश्चन बन रहा है आपका, देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के क्या ऑप्शन है? इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया गया था। इसने भारतीयों की हथियार रखने पर रोक लगाई थी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिकार दे दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या बोल रहा है? प्रांतों में दैत्य शासन लागू किया गया था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? ऐसा क्या क्या था इस एक्ट का जो विरोध किया गया था? देखिए क्या आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस को अधिकार दे दिए थे, बहुत ज्यादा पुलिस को अधिकार दे दिए थे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा विल बी द करेक्ट आंसर। राइट। तो इतने अधिकार दे दिए थे कि पुलिस अपनी मनमानी कर रही थी लोगों के ऊपर, उनके मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया था और पुलिस को इतने अधिकार दे दिए थे कि कहीं पर भी लाठीचार्ज कर देती थी वो। तो इसके बारे में मैं आपको रॉलेट एक्ट के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, डिटेलिंग करके पढ़ाऊंगी, टेंशन ना लीजिए। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर भी करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चंस बना है, चाणक्य कौन थे, किनके दरबार में रहते थे, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी। बताइए इसका कमेंट करके आप बताइए
चाणक्य कौन थे, किसके दरबार में रहते थे, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, और उस पुस्तक में जो पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन होगा अर्थवेद में, यजुर्वेद में, धर्मशास्त्र में या अर्थशास्त्र में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, अर्थशास्त्र। क्या नाम था, चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदी मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। ठीक है, गर्भगृह, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए, मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्र हो सकते थे। ऑप्शन नंबर बी, गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था। सही कर लीजिए। वह स्थान जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। गर्भगृह के बारे में बात हो रही है। और ऑप्शन नंबर डी, वह स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे। बताइए गर्भगृह के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बताइए आप लोग, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा, वह स्थान जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। देखिए, निर्मित जो तालाब और पोखर होते हैं उसमें मत्स्य का मतलब होता है मछली पालन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पीसी कल्चर, ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी सेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी विटीकल्चर। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि पीसी कल्चर। क्या कहा जाता था मत्स्य पालन को, मछली पालन को, पीसी कल्चर, राइट। तो इस तरीके से मैंने ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो 10 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये घुमा फिरा के किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। कुछ लोग यूजीसी नेट के जो एग्जाम्स जो देते हैं, हर 6 मंथ में जो एग्जाम्स आते रहते हैं, जैसे सीटेट के एग्जाम्स हैं वो आते रहते हैं, यूजीसी नेट के एग्जाम हैं, और 1 लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम्स बनते हैं हमारे, उनमें ये क्वेश्चंस काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए आपने एक चीज देखी कि क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगाना बहुत जरूरी होता है, जब आप सब्जेक्ट को अपने पढ़ लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अच्छे से लगा पाते हैं। बाकी क्लासेस में मैं आपके लिए चैप्टर वाइज क्लास भी लेकर आती रहूंगी। अभी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रही हूँ, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर बता सकते हैं कि मैम ये करवाइए, तो मैं फिर वो करवाऊंगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको चैप्टर वाइज भी कराऊंगी। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं इस तरीके से आपके लिए कंटिन्यू डेली वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल इसी समय, बाय बाय।